अनुराग एक युवा हैं, आप भी इस पर्चे की तैयारी कर रहे थे, आप भी शिक्षक बनना चाहते थे या चाहते हैं मैं कहूं? जी सर, मैंने भी एग्ज़ाम दिया था ये टीआरई। और जब ये पता लगा पर्चा लीक हो गया, पहला ख्याल क्या आया जहन में? सर ये कहानी, हेलो, हाँ बोलिए। सर ये कहानी नई नहीं है। टीआरई 2 भी जो हुआ था इसके पहले, सर टीआरई 2 भी जो इसके पहले जो शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी दूसरे चरण की, उसमें भी हम लोग जो थे हमने अच्छा स्कोर किया था और एक मार्क्स से या टाई ब्रेकर से हम रह गए थे। तो सप्लीमेंट्री का हमें वादा किया गया सरकार के द्वारा, जो कि मल्टीपल वैकेंसी पे जब सीट्स पे भर जाते हैं तो जो वैकेंसियाँ राइज होती है उस कारण सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाता है। सरकार ने वादा किया, नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से बोला कि जो रिक्त सीटें हैं उन पे भी रिजल्ट जारी किया जाएगा, पर वहाँ पे भी हमारे साथ सर धोखा हुआ। सप्लीमेंट्री रिजल्ट अल्टीमेटली जारी नहीं किया गया, हमारे सपनों को वहाँ भी तोड़ा गया। फिर हमें एक पॉलिटिकल बहाली के रूप में टीआरई 3 की परीक्षा दे दी गई, जो कि अगस्त में संभावित थी। अचानक से टीआरई 3 की परीक्षा हो गई और हम लोग फिर सोचे कि चलो हम फिर से एक बार अपना किस्मत और अपनी मेहनत आजमाते हैं। हमने फिर से परीक्षा दिया और परीक्षा दे करके जब आ रहे हैं तो सर पता चल रहा है कि ये पेपर लीक था। कुछ अभ्यर्थी जो इसमें संलिप्त है, कुछ जो सरगना जो है शिक्षा माफिया, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं और बहुत सारे ऐसे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो पकड़े सर नहीं गए हैं। और उनका क्या, अभी ईओयू के द्वारा, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कल प्रेस रिलीज जारी करके ये कहा जा रहा है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं जो संलिप्त हैं, हूबहू क्वेश्चन मैच किए गए हैं और अनेक पालियों के प्रश्न पत्र बरामद किए गए हैं। अनेक पालियों के का मतलब है फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट दोनों। उसके बाद अभी बीपीएससी की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस रिलीज जारी हो रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से हमारे पास आई है। उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं, अभी हमारे पास पर्याप्त सबूत नहीं है। इस कारण से जब तक पर्याप्त सबूत ईओयू के साइड से हमें नहीं आता है, हम इसका कैंसिल नहीं करेंगे। गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठ गया है बीपीएससी। अब इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए, क्या प्रमाण चाहिए? 313 लोगों को अभियुक्त बनाकर उनको हिरासत में ले लिया गया है, पेन ड्राइव मिली है, कंप्यूटर्स मिले हैं, एडमिट कार्ड के पीछे सॉल्ड पेपर्स हैं और कह रहे हैं अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे अनुराग इस परीक्षा की? सर मैं पहले, सर इस परीक्षा की स्पेसिफिक नहीं, मैं पहले सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करता था। फिर उधर मुझे कुछ नई अचीवमेंट मिला तो मैंने फिर बीएड करा और फिर मैंने शिक्षक भर्ती परीक्षा देनी शुरू कर दी गई। मैंने टीआरई 2 भी दिया सर, मेरा 1 नंबर से छूटा था। उसके बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जब विधानसभा के एक सदस्य अख्तरुल ईमान के द्वारा सवाल रेज किया गया कि सप्लीमेंट्री जारी क्यों नहीं किया गया, योग्य अभ्यर्थी थे फिर भी, तो जवाब शिक्षा विभाग के साइड से भी आया कि हम सुयोग्य अभ्यर्थी की तलाश में हैं, जिस कारण से टीआरई 3 की परीक्षा ली जा रही है। सर अगर हम योग्य नहीं है तो योग्य है कौन? मेरा सवाल ये है। अगर 84 को जरा बताइए, तैयारी करने में जी भाई मेहनत तो आप घंटों पढ़ाई लिखाई करते होगी, वो तो जाहिर सी बात है। कितना खर्च हो जाता है आपका महीने में? जी सर, खर्च का सर लिमिट नहीं होता। पहले तो कोचिंग आप करते हो, कोचिंग में आप अगर ऑनलाइन लेते हो तो आप 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये खर्च करो। ऑफलाइन लेते हो सर 50-60 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। आपके एजुकेशन में सर 10th 12th ग्रेजुएशन और फिर बीएड करने में सर लाखों रुपए खर्च होते हैं। फिर घर के जगह हम लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ सर महीने का 1500 से 2000 रुपये हम खर्च देते हैं। खाने का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, बिकॉज डिजिटल एक्सेस आज के डेट में नहीं रहेगा तो शिक्षा सर बढ़ नहीं सकती है। तो उसके बाद सर इतने खर्च करने के बावजूद भी हमें आखिर में क्या मिलता है कि 10 लाख 12 लाख रुपए रहते तो हम दे दिए रहते तो हमारी नौकरी सुनिश्चित हो जाती, पर नहीं थे। या तो हमने उधार नहीं लिया, हमने ईमानदारी का रास्ता अपनाया, तो आज के डेट में हम यहाँ पे सड़क पर यहाँ पे अपनी मांग को उठा रहे हैं और हमारी मांग को सुनने वाला सर कोई है नहीं। अभी बस विपक्ष के लोग तो पड़ेगा, या पक्ष के लोग पॉलिटिकल खेल खेल रहे हैं। अनुराग, सुनना तो पड़ेगा सरकार को। अंधी बहरी बनी जो ये सरकार है, हम उनके कान और आंख तो खोलकर मानेंगे ही। हम भी पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भी इस मामले में बहुत ही अड़ियल किस्म के हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।